वेलकम टू माई विलेज बबीना। आप सबका दिल से स्वागत है। मैं अभी उत्तराखंड में अपने गांव बबीना में आई हुई हूँ और ये हमारा बहुत पुराना घर है, स्टोन हाउस। बचपन में ही हम इस घर में आते थे और हर गर्मियों की छुट्टियों में आते थे। यह जब पूजा होती थी, सालाना पूजा, हमारी घर की पूजा, तब भी हम यहाँ पर आते थे। लेकिन काफी दिन से जब यहाँ आना नहीं हुआ तो ये इस तरफ का हिस्सा काफी बर्बाद हो गया, खराब हो गया और डिमोलिश भी हो गया। तो ये जो मकान है, ये जो घर है स्टोन हाउस, ये मेरे दादाजी के टाइम का है। और जो मैंने अपनी मदर के मुंह से सुना था कि स्टोन हाउस को बनाने के लिए उस समय मिट्टी के साथ साथ उड़द की दाल पीसकर इन स्टोन्स को जोड़ा जाता था, जिससे कि ये घर तैयार होते थे। उस वक्त खेती से ही पूरे घर का खर्चा चलता था। बाहर से आना जाना यहाँ के लोग नहीं करते थे और पूरा जो भी घर के खर्चे होते थे, शादी हो गया या कोई भी समारोह हुआ, सारे खर्चे यही खेती से चलते थे। तब बार्टर सिस्टम था। इधर सामने एक गांव है, उसका नाम है कांडे। वहां पे प्याज उगते हैं बहुत। तो यहाँ पे जो दालें या कुछ भी होता था वो आपस में एक्सचेंज होता था। उनसे प्याज लेते थे, उनको दालें वगैरह देते थे। तो बात अभी मैं सिर्फ इस घर की कर रही हूँ। ये पिलर्स जो है, इसमें बहुत अच्छी नक्काशी है, लकड़ी के ऊपर नक्काशी है। और यहाँ पे अगर कोई गांव में कोई भी दूसरे तरफ से चलते हुए यहाँ आता था, यानी कि दूसरे गांव से चलते हुए, और रात हो जाती थी, तो अक्सर लोग हमारे घर को दिखाते थे कि आप वहां जाके ठहरो। तो यहाँ पे उनके रहने का इंतजाम होता था और चाय की केटल हमेशा चूल्हे पे ही चढ़ी रहती थी। अब यहाँ पर क्योंकि ये इस तरफ का हिस्सा मेंटेन करने के लिए, वो अभी भी ये स्टोन है अंदर से, लेकिन बाहर से ये प्लास्टर कर दिया गया है, इतना हिस्सा। इसके अंदर मेरी मदर की रसोई होती थी, चूल्हा काफी बड़ा मेरी मदर ने चूल्हा बनाया हुआ था। इस तरफ एक मिट्टी का काफी बड़ा लाइक स्लैब टाइप का, या रखने के लिए एक, उसमें इधर खाना पका और बर्तन इस तरफ रखे जाते थे और हम छोटे छोटे मेरी मदर के आजू बाजू बैठ जाते थे। और ये मेरे दादाजी की अलमीरा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और उस जमाने में मेरे दादाजी आज़ादी से पहले पाकिस्तान के क्वेटा में जॉब करते थे। वो ज्योतिष तो थे ही, साथ में वो जो हमारे यहाँ, ये पूरा गांव ब्राह्मणों का है और कुछ 2-4 घर पिछड़ी जातियों के हैं। तो पुश्तैनी काम था पूजा पाठ, और उसको कहते हैं वृत्ति, यानी कि उस वृत्ति में काफी गांव वहीं पर जाकर पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब यहाँ से पलायन हो गया, हमारे घर का भी हुआ। जब मेरे फादर ने ये तय किया कि वो शहर जाएंगे, क्योंकि वो काफी पढ़ लिख गए थे और काफी छोटी एज में ही उनकी सरकारी नौकरी लग गई थी, टीचर। लेकिन उनके ख्वाब बड़े थे, सपने बड़े थे, तो यहाँ से कोलकाता चले गए। कोलकाता में ही उनकी इंडियन एयरलाइंस में जॉब लगी। लेकिन जब वीआरएस उन्होंने ले लिया, वो बहुत दिल से चाहते थे कि वो वापस इस घर में आए। लेकिन तब तक इतनी सारी डिजीज उनको हो चुकी थी
कि उनके लिए यहाँ आना पॉसिबल नहीं रह गया। जैसे उनको शुगर थी तो उनको लेंटे इंजेक्शन लगते थे, उनको हार्ट ट्रबल था, तो इसलिए वो इस घर में आ नहीं पाए। लेकिन हम लोग आज भी यहाँ पर आने के लिए तड़पते हैं। तो चलिए आपको मैं यहाँ के मंदिर में लेकर चलती हूँ। हमारे गांव बबीना में ये जो 2 पहाड़ियों की ऊंची चोटियां दिख रही हैं, इनमें सबसे ऊंची चोटी सुल्लू के टॉप पर ताड़केश्वर महादेव वास करते थे। बाद में नाराज होकर ताड़केश्वर महादेव चले गए। आप सोच रहे होंगे कि नाराज क्यों होते थे। अगर संध्या वेला होने पर कोई बैलों द्वारा हल जोतता था या गाय का दूध निकालता था तो वो वहीं से हुंकार भरकर ऐसा करने से मना करते थे, और न मानने पर बैल बेहोश हो जाते थे और गाय के थन से खून निकलने लगता था। और ये क्रॉस करते हुए मुझे यहाँ पर, इनको बोलते हैं यहाँ पे लिम्बा। और ये काफी बड़े होते हैं। इससे और जब ये बिल्कुल पक जाते हैं तो इसको यहाँ के लोग चीनी, लहसुन और हरी मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च को पीस कर नमक मिलाकर इसके साथ मिक्स करते हैं और उसमें चीनी डालते हैं और मज़े से खाते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ें हमें शहरों में तो मिलेंगी नहीं, तो इसीलिए आप लोग इसको देखकर मेरी तरह एंजॉय कीजिए। मंदिर के साथ झूला लगा है और बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। जब हम बचपन में आते थे तो मैं और छोटा भाई, वो अब इस दुनिया में नहीं है, प्रवीण, हम सारा दिन भर पूरे गांव में घूमते बैठते थे और आप बिलीव नहीं करेंगे कि बड़े से बड़े पेड़ में हम लोग चढ़ जाते थे। और अब काफी दिन तक आते हैं तो वो आदत छूट गई है, लेकिन अभी भी इतने हाइट में ये मंदिर है और इतना बीमार होने की वजह से भी मैं डर रही थी कि कहीं मैं जा पाऊं ना जा पाऊं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब ऊपर आ गई और मैं अब बचपन की यादें ताज़ा कर रही हूँ। और आप भी मेरे साथ ये वापस मेरे इस बचपन को एंजॉय कीजिए। और मैं दिल से आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ। आप यहाँ आएंगे तो गांव के लोग आपका पूरे दिल से वेलकम करेंगे। वक्त पे खाना, वक्त पे हर चीज, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी
जो आपको कहीं नहीं मिल सकती सिवाय उत्तराखंड के। जहाँ टूरिस्ट प्लेस हो गया वहां की बात मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरे गांव बबीना में आप सबका दिल से स्वागत है। ऊपर बादल लगे हुए, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और हाइट पे ये है तो एकदम ठंडी ठंडी हवा। शहरों की भीड़ भाड़, पॉल्यूशन और व्यस्तता के बाद जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ, सिर्फ अपने बचपन को याद कर रही हूँ। और ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी भी छोटी सी बच्ची हूँ। और अब मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं हमेशा टाइम निकालकर अपने गांव आती रहूंगी, क्योंकि जो प्यार, जो अपनापन यहाँ मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। यहाँ सारे खंतवाल कास्ट के ही हैं। जब पूर्वज यहाँ पर आए थे हमारे, तो 2 भाई थे। छोटा भाई यहाँ रहा और बड़ा भाई वो वहां जहां हमारा घर है। उन्हीं की ये पीढ़ी बढ़ती चली गई। और यहाँ पर मेरे को एक खुशी है कि थोड़ी बहुत खेती यहाँ लोग कर रहे हैं, जो एक गांव की चीजों का एक लालच बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। एक लालच होता है ना, वो लालच जब हम ये सब देखते हैं ना तभी वो पूरा होता है। गांव की सब्जियां, गांव के फ्रूट्स, गांव के खेत, गांव के लोग और गांव के लोगों का प्यार। ये है पहाड़ी मशरूम और ये सब्जी बनाने के लिए इसमें इसको इकट्ठा किया है। और ये सब मेरे अपने हैं। और ये देखो, ये है पहाड़ी मशरूम। अब ये इसकी सब्जी बनाएंगे, इसलिए इसको ढूंढ रहे हैं। और बारिश के बाद तो और ज्यादा होती है। बारिश के बाद बहुत ज्यादा होने देता है। बारिश के बाद ये जो आप होल देख रहे हैं, अभी बारिश का पानी इनमें भर गया है। इसको उरखलियो कहते हैं। इनमें धान कूटा जाता है जिससे छिलके अलग हो जाते हैं और चावल अलग। का फ्रूट बेडू। ये है पहाड़ी फ्रूट बेडू और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है बॉडी के लिए। ऐसे होता है ये अंदर से जूसी। इसको बोलते हैं यहाँ बेडू। बचपन में बहुत खाया और अब भी मुझे मिल गया खाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ गर्मियों में ही मिलता है। मेलू है ये, मेलू पहाड़ी फ्रूट।
ये अभी छोटा है लेकिन इसके बाद ये बड़े भी होते हैं। ये पहाड़ी फ्रूट है। इसको बोलते हैं किंगोड़ा। और जब ये पूरे काले हो जाते हैं ये, तो ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ये है किंगोड़ा, ये देखो पुराना टाइम बहुत टेस्टी होता है, मीठा। ये देखो अंदर से जूसी। ये जो आप बादल देख रहे हैं ना सारे, ये ऊपर ये सारे बादल बारिश के लिए नीचे नदी में उतरते हैं नीचे, और वहां से पानी लेकर ऊपर बारिश करते हैं। आप सोचेंगे क्या बोल रही है, लेकिन एक्चुअली में मैंने अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा है। अभी ये बादल जो हैं भारी हो गए हैं बिकॉज इन्होंने पानी उठा लिया है नदी से। यहाँ नीचे जाके, नीचे नदी है, वहीं से इन्होंने पानी उठाया है और ये ऊपर जाकर इसमें बारिश कर। वो देखिए, वो नीचे दिखाई दे रहा है, ये नीचे, इसके नीचे नदी है। इस नदी में से ये बादल पानी लेकर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए आप। अब जैसे ये ऊपर आएंगे ना तो ये हैवी हो जाएंगे। नीचे जाते वक्त बड़े जल्दी जल्दी वो नीचे पहुंच जाते हैं क्योंकि हल्के होते हैं, और जैसे ही इसमें पानी भर जाता है तो ये ऊपर हैवी हो जाते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको बादल, ये सारे नदी को ढक चुके हैं, और यहाँ से ये पानी लेने गए हैं। पानी लेके ये ऊपर आएंगे और बादलों में जाकर, ऊपर आसमान में जाकर ये
बारिश करेंगे। ये देखिए, ये सामने दिख रहे हैं आपको बादल, ये अब ऊपर जा रहे हैं आसमान की तरफ और वो आसमान में जाके बारिश करेंगे। अपनी आंखों से देखिए, ये नदी में से इन्होंने पानी उठा लिया है और धीरे धीमे 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 ये ऊपर जा रहे हैं। देखिए स्लो मोशन में जा रहे हैं, बिकॉज इनमें पानी भर गया है, इस वजह से ये हैवी हो गए हैं। ये देखिए, ये सामने दिख रहे हैं आपको बादल, ये अब ऊपर जा रहे हैं आसमान की तरफ और वो आसमान में जाके बारिश करेंगे। अपनी आंखों से देखिए, ये नदी में से इन्होंने पानी उठा लिया है और धीरे धीमे 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 ये ऊपर जा रहे हैं। देखिए स्लो मोशन में जा रहे हैं, बिकॉज इनमें पानी भर गया है, इस वजह से ये हैवी हो गए हैं। रुकिए रुकिए, आप जाइए मत। अगले वीडियो में मैं आपको तारकेश्वर महामंदिर के दर्शन के लिए ले जाऊंगी, जो अलौकिक होने के साथ साथ जागृत सिद्धपीठ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।